नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली में। हमारे साथ पूर्वी दिल्ली लोकसभा ग्रामीण मोर्चा के अध्यक्ष हैं ओम चौधरी जी और सीलमपुर गांव के अभी वर्तमान प्रधान भी हैं। ओम चौधरी जी, सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि इस कोरोना काल को लेकर बात कर लेते हैं। जब ये फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में भी काफ़ी ऑक्सीजन की मारामारी रही और फर्स्ट वेव में भी कहीं ना कहीं भोजन की, तो दोनों वेव में क्या आपकी भूमिका रही अपने क्षेत्र में? ऐसा हमने अपने जैसे ही कोरोना काल था और पब्लिक इधर उधर भागने लगी थी, जी बिल्कुल। मजदूर जो इधर उधर त्राही कर रहे थे, तो हमने उनको रोका कि भाई दिल्ली सरकार भी है और फिर जैसे हम RW प्रधान है तो हमने अपने सारे दोस्तों ने मिलकर एक मुहिम चलाई। खाना वितरण भी किया हमने और मास्क भी बांटे हैं टाइम पे जैसे ज़रूरत पड़ी। और किसी को हमारी ये थी कि कोई भूखा ना सोए हमारे एरिया में, तो हमने अपनी पूरी RW से एक मुहिम चला के सभी को खाना भी वितरण किया टाइम पे। सर, आपका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ हमारी पार्टी में? थोड़ा इस बारे में जानना चाहेंगे। मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो हम जाते थे अन्ना आंदोलन को, दूर से देखते थे वहाँ। अच्छा लगा उनके। उसके बाद पार्टी बनी। पार्टी में आने के बाद अपना एक कार्यकर्ता की भूमिका जैसे होती है, उस तरह से हमने काम किया। और उसके बाद पार्टी ने भी फिर हमको जिम्मेवारी दी। आज मैं वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हूँ ग्रामीण मोर्चा से, और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए ओम चौधरी जी, जैसे कि आपको पूर्वी दिल्ली लोकसभा से ग्रामीण मोर्चा की एक जिम्मेदारी दी है, संगठन को या समाज को लेकर अभी तक आपने क्या क्या कदम उठाए हैं अपने? देखो, समाज के लिए अब हमारे 365 गांव है दिल्ली के अंदर ग्रामीण मोर्चा में। जैसे पूर्वी दिल्ली से हमारे क्षेत्र में मेरे में जो लोकसभा अध्यक्ष हूँ पूर्वी दिल्ली का, तो तकरीबन 20-21 गांव आते हैं। और सभी गांवों में केजरीवाल जी की भी तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2-2 लाख रुपए ग्रामीण मोर्चे के लिए अलॉट किए गए हैं। वो जैसे हमारे यहाँ पे भी राजेश पायलट चौपाल है, उसमें भी 2 करोड़ रुपए जो लगे हैं। राजेश पायलट चौपाल का सौंदर्यकरण हुआ है। जाटव चौपाल है हमारे यहाँ, उसका सौंदर्यकरण हुआ है। तो और मेरा जो है, हमने टाइम पे जैसे RW की से मुहिम चला के कैंप लगाए हैं, BSS के कैंप लगाए हैं, और ब्लड गैस डोनेट करना उसके भी कैंप हमने लगाए हैं। जैसे जैसे मतलब चलता करते रहते हैं उस हिसाब से। अच्छा, समय पर सरकार भी जागरूक कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या आपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए? हाँ जी, हमने अपने क्षेत्र में सबको जागरूक किया, और मैं दोनों डोज लगवा चुका हूँ। और हमने अपने RW की तरफ से एक मुहिम भी चलाई थी। हमने घर घर जाके सबसे बोला कि वैक्सीन करो जी, कोरोना से हमें वैक्सीन से ही बच सकते हैं, और हमने वो किया है हमने। अच्छा, मिशन 2022 MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। सर, इस बार क्या रुझान है? जनता क्या चाह रही है? इस बार परिवर्तन चाह रही है? इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है। बीजेपी को 15 साल हो गए हैं। बीजेपी का कोई काम नहीं है। बस बीजेपी का काम है कि मकानों से पैसा कैसे उगाना है। अब के इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी की इस बार निगम में सरकार बनेगी। तो क्या बदलाव होगा अगर MCD को एक बार मौका मिलता है आम आदमी पार्टी में? बदलाव होगा। जनता की जो ये उगाही हो करते हैं जनता से बीजेपी वाले, और मजदूर जो हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाती है। दिल्ली सरकार से फंड मुहैया कराया जाता है उनके लिए, उसको भी खा जाते हैं वो। तो ये बदलाव होगा, अपने आप जनता देख रही है बदलाव को। सर, इस MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। क्या आप भी इस दौड़ में हैं अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है? नहीं, मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे आम आदमी पार्टी मौका देती है तो मैं निश्चित मतलब पार्टी को निराश नहीं करूँगा, जीत के ही आऊँगा। मैं किस बोर्ड से एक्टिव हैं? मैं 27 वार्ड से, रघुवरपुरा 27 वार्ड। 27 नंबर से आपकी रहेगी? हाँ, 27 E वार्ड है हमारा रघुवरपुरा। और अगर पार्टी मौका देती है तो क्या समस्या आपके वार्ड में कुछ जानना चाहेंगे MCD की? बहुत समस्या हमारे वार्ड में। एक तो सफाई है ही नहीं हमारे वार्ड में। सफाई का तो मतलब ही नहीं कि जनता बहुत परेशान है। सफाई तो नाम मात्र है हमारे वार्ड में। काफ़ी तो जाम की भी समस्या देखी जा रही है। अभी मैं आया हूँ आपके वार्ड में, तो काफ़ी जाम की भी किल्लत बताई जा रही है। हाँ, जाम बहुत है हमारे वार्ड में, और इस जाम से हमने अपने RW से भी मुहिम चलाई है। हम लोगों को फूल दे के भी संबोधित किया हमने कई बार कि भाई अपनी बाइकों को बाहर लगाएं। हमारे यहाँ पार्किंग की असुविधा है। पार्किंग मतलब है, लेकिन पार्किंग है नहीं जितनी होनी चाहिए। उस हिसाब से देखते हैं आगे जैसे भी। अच्छा सर, लास्ट में और कुछ अपनी जनता को संदेश देना चाहते हैं? अभी जैसे त्योहारों का टाइम भी है, तो लोगों को एक बाज़ार में जागरूकता होने के लिए कुछ छोटा सा संदेश हो? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी भाई बहनों को और मेरे सभी बड़े छोटों को 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, इनकी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना जैसे कोरोना भी है उससे बचना भी है। अपना बाज़ार में भीड़ भाड़ से दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये हमारी सीधी बात ओम चौधरी जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।